गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 5 का जो 4 नंबर का लेसन है नन्ना फनकार उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, नन्ना का अर्थ होता है छोटा, फनकार यानी कलाकार। जैसे कि इस कहानी में एक केशव नाम का लड़का दिया गया है। इस केशव नाम का जो लड़का है उसके बारे में दिया गया है कि केशव इस तरीके से एक छोटा सा कलाकार है। उसके माता पिता जी कहाँ रहते थे, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हुई है, इस तरीके से इस नन्ना फनकार इस कहानी में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों इस कहानी का एक सारांश आपके सामने एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी माता पिता गुजरात से आगरा में आकर बस गए थे। अभी ये जो केशव के माता पिता थे वो गुजरात से आगरा आकर वापस बस गए थे। जैसे कि हमारा एक टाउन होता है, गांव होता है, जैसे कि हमारे पापा जहाँ पे जॉब लगता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। उसी तरीके से केशव के माता पिता आगरा से गुजरात से आगरा आकर वहाँ पे बस गए थे। जैसे कि गुजरात में पहले रहते थे, फिर बाद में कुछ काम धंधा करने के लिए वो कहाँ पे आ गए, आगरा आ गए। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। देखो, अभी बादशाह अकबर आगरा में एक किला बनवा रहे थे। किला बनाने का जो काम था यह केशव के जो पिता थे उन्हें मिल गया। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। अभी ये जो केशव है, इस केशव का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। लेकिन अब वह सिकरी में रहता है। जैसे कि अलग अलग गांव होते, छोटे छोटे गांव होते, तो उसी तरीके से वो कहाँ पे रहता है, सिकरी में रहता है। वास्तव में बादशाह अकबर थे, उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की बढ़ाई करने लगा। देखो, अभी वास्तव यानी असलियत में बादशाह अकबर थे, उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की बढ़ाई करने लगा। जैसे वो बादशाह अकबर के पास गया और उसने उनकी जो घंटी थी यानी घंटियों जो बनाई हुई थी अलग अलग तरीके से, उनके बारे में वो बढ़ाई करने लगा बादशाह अकबर का। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव उसे पहचाना नहीं, लेकिन इतना वह जरूर समझ गया कि वह कोई बड़ा आदमी। बादशाह अकबर एक सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था, जैसे कि जो एक बड़ा सा लॉन्ग कोट होता है, शेरवानी टाइप, उस तरीके से बादशाह अकबर ने उस कोट को पहना हुआ था, अंगरखा बोलते उसे। उसके साथ ही साथ पाजामा पहने हुआ था। बाद में उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी यानी जो फेटा बोलते ना, वो टर्बन, पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव से पहचाना नहीं, लेकिन इतना वो जरूर समझ गया कि वो कोई बड़ा आदमी। अभी देखो, इतना अच्छे तरीके से वो इंसान यानी बादशाह अकबर उसके सामने जाता है, लेकिन ये जो केशव है उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन उसे कुछ समझ में आता है कि इतना अच्छा तरीके से अंगरखा पहन के आया है, पैजामा पहन के आया हुआ है, सिर के एक पगड़ी है, बाद में लंबे लंबे बाल है, इसीलिए उसे कुछ महसूस हुआ कि ये जो इंसान है वो एक अलग है। अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व को मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो बादशाह अकबर है और वह उनसे काफी अदब से खड़े होकर बात कर रहे। देखो, अभी पहरेदार यानी जो रखवाली करते हैं वो उस केशव के पास खड़ा था। अभी ये जो केशव है, उस केशव ने मन ही मन सोचना शुरू किया कि इंसान बादशाह अकबर कौन होगा। उसे कुछ पता नहीं था केशव को, इसीलिए वहाँ पे नजदीक जो जगह थी वहाँ पे एक पहरेदार खड़ा था। वो पहरेदार इस केशव के पास आता है और उसे कहता है कि जो व्यक्ति है वो बादशाह अकबर है, तू इससे अच्छे तरीके से बात कर। में छेनी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। छेनी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वह जल्दी खड़ा हो जाता है।
उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। केशव ने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल धक धक कर रहा था। जो डर गया, केशव डर गया कि अभी बादशाह मुझे क्या बोलेंगे और क्या नहीं। लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वह बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। अब ये जो बादशाह अकबर है उसकी मुस्कुराहट देखकर भयमुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर स्माइल देने लगे, खुश हुए। इसीलिए जो केशव है वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, खुश हुआ, उसे टेंशन फ्री हुआ। बहुत जल्दी वो भयमुक्त हो गए। भयमुक्त यानी टेंशन फ्री होना। हथौड़ा लाया और बादशाह को उनसे काम करना सिखाने लगा। अभी देखो, हथौड़ा लाया और बादशाह को उससे काम करना सिखाने लगा। बादशाह उसके पास जमीन पर बैठ गए। अभी जो बादशाह अकबर है वो केशव के पास जमीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। देखो, अभी केशव ने एक पत्थर के टुकड़े से लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और बादशाह अकबर को कहा कि अच्छे तरीके से आप देखिए। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव बहुत गहरा हो गया। देखो, अभी केशव ने क्या किया, एक पत्थर का जो टुकड़ा था उसके ऊपर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया और जिससे कटाव बहुत गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे। देखो, अभी केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, यानी जो बादशाह अकबर है उनकी गलती पकड़ी और कहा बादशाह अकबर को कि जो आप हथौड़ा मार रहे वो आराम से आहिस्ता मार। इस समय वो बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अभी जो एक नन्हा छोटा सा कलाकार है केशव, वो भूल गया था कि मेरे बाजू में जो हिंदुस्तान का बादशाह है अकबर, वो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। एक अनाड़ी से वयस्कर पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। लकीरें उकरते समय अगर बादशाह से थोड़ी भी गलती हो जाती तो उसे गुस्सा आ जाता। देखो, अभी इतना बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह अकबर थोड़ी सी भी गलती कर लेता था तो केशव को गुस्सा आ जाता था। केशव देखता है एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। अभी देखो, जो बादशाह अकबर है वो देखता है और वो कहता है कि केशव तुम एक बड़े फनकार बनोगे, यानी बड़े से कलाकार बनोगे। फनकार यानी कलाकार। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। नन्हा केशव कारखाने वाली बात समझ न सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे एक कारखाना बनाएंगे। देखो, अभी यहाँ पे बादशाह अकबर ने केशव को कहा कि तुम आगे जाकर एक फनकार बनोगे, यानी एक बड़े कलाकार बनोगे, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम एक कारखाने में काम करोगे। लेकिन बादशाह अकबर की बात जो केशव है उसके समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए बाद में बादशाह अकबर ने कहा कि जब कुछ लोग आगरा में आएंगे और कारखाने का काम जब शुरू होगा तब तुम वहां पे काम करने के लिए आ जाना। इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। देखो, ये जो कारखाना है, इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, यानी इस देश के जो होनहार कलाकार हैं, यानी उनके बीच में एक अच्छे तरीके से जो होशियारी बोलते हैं कलाकारी के बारे में, वो कलाकार अपने यहाँ पे काम करेंगे, शिल्पकार और फनकार। यह सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठना यानी खुश होना, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित हो जाना। अभी जो केशव है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, उसका जो चेहरा है वो खुशी से चमक उठता है। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम अवश्य मिलेगा। अभी जो केशव है उसे भरोसा हो जाता है जब कारखाना खुलेगा तब मुझे काम पक्का मिलेगा। रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और कुछ बेटा बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है। अभी देखो, धीरे से वो अपने
जो पिताजी है उनके बिस्तर में घुस गया और पूछ बेटा, उसने पूछा कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी तब वे सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। देखो अभी वो कहते हैं कि आगरा में जब वो रहते थे और सिकरी में जब वो रहते थे उनके पास कोई संतान नहीं थी, तब वो सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतानें हुई, शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में एक सिकरी नगर में बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। इस तरीके से एक छोटी सी कहानी आपके सामने नन्ना फनकारे दी गई है।